नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास, जिसको दामोदर कार्तिक मास भी कहा जाता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस मास यानी कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त जो भी पुण्य कार्य किया जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में संपूर्ण देवता मनुष्य के निमित्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं इस महीने में। और इस मास में यानी कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान, दान, भूमि, भोजन, हवन, पूजन और स्वर्ण, चांदी, गोदान आदि का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, अगर वो प्रसन्नता पूर्वक कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के नामों का जप करें, स्मरण करें और गंगा स्नान करें और प्रतिदिन भगवान श्री हरि की कथा कहें या फिर सुने, तो वो अनंत पुण्य के भागी होते हैं। दोस्तों, इस मास में भगवान स्कंद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पे इस मास का नाम कार्तिक नाम पड़ा। तो इस मास में भगवान कार्तिकेय का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ये मास आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज़्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान, व्रत, पूजन, हवन करते हैं और कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। लेकिन वैष्णव मत के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी, जिसको पापांकुशा एकादशी भी कहा जाता है, तभी से भक्तजन जो है व्रत, स्नान नियम शुरू कर दिए जाते हैं। वे भी कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं और देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रोज पंचभीखम की कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं और इन्हें करने योग्य कार्य भी कहा जाता है। 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे सूर्य उपासना और गोदान। जो 5 मुख्य कार्य माने गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, अरुणोदय यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। दूसरा, तुलसी पूजन। तीसरा, हरि जागरण। चौथा, दीपदान और 5वां, उद्यापन। दोस्तों, इन 5 नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक मास का महाफल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पहला, प्रातः स्नान यानी सूर्योदय से पूर्व स्नान करना। 4 बजे के आसपास जब तारे निकल रहे होते हैं, जब सैया को त्याग करके शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर के आपको स्नान करना है, तारे निकल रहे हैं उस समय पर। और हो सके तो आप पवित्र जलाशय या फिर पवित्र नदी में स्नान करें और अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर ही स्नान करें। घर पर आप जिस बाल्टी में पानी भरें उसमें आप गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और अगर गंगा जल नहीं है तो आप दिन में तुलसी का पत्र तोड़कर रख लें और तुलसी पत्र की 1-2 बूंदें नहाने के पानी में मिला लें। वो भी गंगा जल के समान ही पवित्र माना जाता है। वैसे तो कार्तिक मास में ठंडे जल से नहाने का विधान है। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो आप बाल्टी में या मिट्टी का बर्तन जो भी है उसमें पानी भरकर छत पर रख दें और दूसरे दिन उसी ठंडे जल से स्नान करें, तो वो एक पवित्र जलाशय के समान माना जाता है। और अगर जलाशय या फिर नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो और अच्छी बात है। और अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि आप स्नान के तुरंत बाद सूर्य को अर्घ्य दें। तो अब प्रश्न ये आता है कि सूर्य उदय तो हुआ ही नहीं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जब हमारे ऋषि मुनि जब नदी जलाशय में स्नान करते थे तो वो वहीं पर सूर्य को अर्घ्य देते थे। यानी सूर्य उदय नहीं हुआ है तो भी वो सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो आप भी स्नान के तुरंत बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और उसी के बाद पूजन पाठ प्रारंभ करें। इसके बाद अगला है तुलसी पूजन। आप धूप, दीप, नैवेद्य, आरती आदि से तुलसी पूजन करें और इसके साथ ही पीपल, पतवारी, केल, आंवला आदि वृक्षों का भी पूजन करें। आप कथा सुने। इस महीने में तुलसी जी के पूजन करने और तुलसी जी के सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह शाम तुलसी जी पर, केले पर, आंवले पर और पीपल पर दीपक अवश्य जलाएं। और कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही आप इन पौधों को अपने घर ले आएं, क्योंकि कार्तिक मास में इन पौधों को उखाड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और कार्तिक मास में आपको तुलसी जी
जी को सिंदूर अर्पित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में वो कुंवारी अवस्था में होती हैं। और अगर आपकी पिछले साल की तुलसी जी हैं तो आप उनको सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी तुलसी जी 1 महीने की, 1.5 महीने की या फिर अभी उगी हैं तो आप उनको सिंदूर अर्पित ना करें। जब देवउठनी एकादशी आती है या देवउठनी 11 आती है तो उस दिन उनका विवाह होता है, उसी दिन सिंदूर अर्पित किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर लें, जैसे कि आप रोज़ाना साधारण तरीके से मंदिर में पूजन करते हैं भगवान का, वैसे आप पूजन कर लें। और उसके बाद जो है आप हरि जागरण, कार्तिक मास में आपको नित्य नियम यानी भगवान विष्णु के नामों का जप करें, आप पूजन पाठ करें और कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनें। और इसके साथ ही कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज़ पढ़ें या फिर सुन सकते हैं। कार्तिक मास के सभी अध्याय पूर्ण होने के बाद आपको कार्तिक के अंतिम 5 दिन यानी पंचभीकम में आपको पंचभीकम की कहानी या फिर भीष्म पंचक की कहानी अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। चौथा कर्म होता है दीपदान। वैसे तो भगवान विष्णु के समक्ष जब तक आपके व्रत चलें तब तक आपको एक अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए, लेकिन ये सबके संभव यानी सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती है। तो आप रोज़ाना भगवान विष्णु के समक्ष एक दीप जरूर जलाएं। आप घी का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, जैसा भी आपसे बने, आपका सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से भगवान विष्णु के सामने एक दीप जरूर जलाएं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीप जलाना यानी दीपदान माना गया है। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन करे और दीपदान करे उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में आकाश दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। आकाश दीप का मतलब होता है खुले आसमान के नीचे दिया जलाना। आप इसे अपने घर के छत की किसी भी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जला सकते हैं। इसको आपको यानी इस दीपक को आपको रोज़ प्रज्वलित करना है। अगर आप घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, किसी भी तेल का जला सकते हैं, जैसा भी आपसे संभव हो सके। और अगर इतना भी संभव ना हो सके तो आप अपने छत पर या फिर बालकनी में या फिर किसी भी ऊंचे स्थान पर, घर के जो सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ पर एक बल्ब लगा दें या फिर छोटे से छोटा ही लगा दें और इसको आपको रोज़ जलाना है। तो ये भी आपका आकाशीय दीपदान माना जाएगा। दोस्तों, 5वां कर्म माना जाता है उद्यापन। इसका समापन तुलसी विवाह के साथ होता है व्रत के अंत में। धर्मराज जी और उनकी बहन यमुना जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। बांस की एक टोकरी में धर्मराज जी के वस्त्र, छड़ी, मेवा, मिष्ठान और दक्षिणा रखकर योग्य ब्राह्मण को देनी चाहिए। और अगर आपके पास धर्मराज जी का मंदिर है तो आप वहाँ पर भी ये सामान रख सकते हैं या वहाँ पर भी दे सकते हैं। और यमुना जी को सुहाग की सामग्री और साड़ी ब्लाउज भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो पास में किसी भी मंदिर में आप कोटे पेटे भरें, मतलब 4 गन्नों का चौकोर एक कोटा बनाएं, उसके अंदर मूंग, चावल, दूध, दही, खीर, बतासे, हरी सब्जी आदि रखें। इससे व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाता है। और अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ये सारी चीज़ें मूंग, दूध, चावल, दही, खीर, बतासे आप किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें तो भी आपका व्रत सफल माना जाएगा। और दोस्तों, व्रत के अंत में आपको एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 जोड़ों को आपको श्रेष्ठ भोजन करवाना है और उनको वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तभी आपका कार्तिक व्रत संपूर्ण माना जाता है। कार्तिक व्रत में शुरू से लेकर अंत तक उठाए गए सभी नियमों का और परहेजों का हमें हरि का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए और कार्तिक मास के महत्व का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या हमें पूरे महीने व्रत करना चाहिए? तो ये तो दोस्तों हमारे सामर्थ्य पर और हमारे संकल्प पर निर्भर करता है कि हम कितने कठिन व्रत और उपवास कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का व्रत आप दोनों समय फलाहार करके भी रख सकते हैं। एक समय फलाहार और एक समय सात्विक भोजन करके भी रख सकते हैं। और आप मीठा फलाहार करके भी इस व्रत को रख सकते हैं या फिर आप दोनों समय सात्विक भोजन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। अर्थात आप स्नान करिए, नियमों का पालन कीजिए, रोज़ कार्तिक महात्म्य के अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए और दोनों समय आप सात्विक भोजन करके इन नियमों का पालन करके भी कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल के भागदौड़ भरे जीवन को लेकर पूरे महीने व्रत रखना ज़रूरी नहीं है। आप कार्तिक मास में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए भी, भगवान का स्मरण करते हुए आप कार्तिक मास का व्रत रख सकते हैं।
जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, आपसे जैसे बने, आप भगवान के नामों का जप करके, तुलसी पूजन करके और जो कार्तिक के नियम बताए गए हैं उनका पालन करके आप कार्तिक मास का व्रत रख सकते हैं। कार्तिक मास के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इनमें से 5 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा, कुछ निषिद्ध नियम भी बताए गए हैं जो कार्तिक मास का व्रत करने वालों को नहीं करना चाहिए। ये 7 परहेज इस प्रकार हैं। पहला है भूमि पर शयन करना। आपको पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर शयन करना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव आता है और जो अन्य विकार होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। और अगर नहीं सो सकते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, तो आप अपना बिस्तर अलग कर लें। बिस्तर भी एकदम शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा होता है तेल लगाना। आपको कार्तिक मास के चलते शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारणवश सिर पर तेल लगाना जरूरी है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। तीसरा होता है लहसुन प्याज का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चौथा, धूम्रपान, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। पांचवा होता है दलहन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी आपको द्विदलहन मतलब मूंग, उड़द, मसूर, चना, मटर, राई जिनके 2 टुकड़े हो जाते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बैगन और मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठा नियम होता है संयम। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को किसी की निंदा, चुगली, बुराई आदि नहीं करना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हो सके तो दिन में कुछ समय मौन रहें। सातवां होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास के चलते पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो दोनों को दोष लगता है और इसके अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 5 करने योग्य कार्य और 7 ना करने योग्य कार्य होते हैं। तो इन नियमों का पालन आप जरूर करें। और दोस्तों, आंवला नवमी के दिन आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाएं, आंवले के वृक्ष का पूजन करें और स्वयं भी फलाहार करें या फिर भोजन करें। और आंवला नवमी के दिन, एकादशी के दिन, जो देव दिवाली होती है उस दिन और पूर्णिमा के दिन आप दीपदान अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।